हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड मामा व्लॉग। लोगों को एक मतलब मैं अपडेट करना चाह रही हूँ कि हम लोग आए हैं एक रिजॉर्ट में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने। मैं, जावेद मतलब मेरे हस्बैंड और मिमी ऑब्वियसली। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने। अच्छा, ये हमारा अचानक से एक प्लान बना था, तो बस हम लोग आ गए और आने से पहले जो पैकिंग थी इतनी जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत अचानक से प्लान बना था। और हमारे साथ कौन कौन लोग आए हैं और कैसे हम यहाँ पहुँचे, मतलब वो सारा सब कुछ मैं मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब हो गई रात के 11 बज चुके हैं। हम लोग घर से निकले थे 9 बजे और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते में 2 घंटे लग गए। हमारे घर से इतना दूर है ये। तो मॉर्निंग में अपडेट करूँगी, पूरा रिजॉर्ट दिखाऊंगी। एक रिजॉर्ट में स्टेकेशन है हमारा, तो ये पूरा रिजॉर्ट में आप लोगों को मॉर्निंग विजिट कराऊंगी। और एक बहुत सुपर डुपर एक्साइटिंग चीज़ है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आप लोगों को मॉर्निंग दिखाऊंगी। तो मिस मत करिएगा, व्लॉग को पूरा देखिएगा एंड तक। मिलते हैं मॉर्निंग में, बाय। तो ये रास्ते की थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली थी। मतलब हम लोग जा रहे थे, एक ट्रैवलर बुक की थी, बहुत सारे लोग थे हम लोग। और ये मिमी बस इस लोगों के साथ मिलके और बस खुश हो गई थी, एंजॉय करने लगी थी। हम सोच रहे थे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, और गाना बजाना करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए हमारा ये 2 आवर्स का सफ़र जो है वो कंप्लीट हुआ था। और पूरा व्लॉग बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक व्लॉग में बने रहिएगा और इन्जॉय करिए इस वीडियो को। अब हो गई है गुड मॉर्निंग। और पेरेंट्स के लिए तो देखिए वेकेशन नहीं होता है, चेंज ऑफ लोकेशन होता है। तो यहाँ आके भी मेरा काम चल रहा है किचन में, यानी कि मिमी का ब्रेकफास्ट बन रहा है। लेकिन सुबह हो गई है, सब लोग उठ चुके हैं और अभी मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में रेडी होने के बाद पूरा बाहर का व्यू और रिजॉर्ट का पूरा टूर। ठीक है, तो ये बन रहा है जी मिमी का ब्रेकफास्ट। मैं घर से कुछ सामान लेकर आई थी, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और जो था वो कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी जो मुझे मॉर्निंग में मिमी को देनी थी ब्रेकफास्ट में। जैसे ओट्स हो गया, ओट्स मैं लेकर आई थी, तो मैं इसको ये रोस्ट करके और ग्राइंड कर रही थी। और मतलब ना पेरेंट्स के लिए देखिए वेकेशन तो नाम की चीज़ कोई होती नहीं है, सिर्फ चेंज ऑफ लोकेशन होता है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हमें निभानी होती हैं बस। और ये देखिए यहाँ पे ना ये हमारे सुंदुस भाई हैं, ये मॉर्निंग में जाके बीच से ये ज़िंदा केकड़ा पकड़ के ले आए थे, मतलब क्रैब पकड़ के ले आए थे। और ये ज़िंदा है और ये देखिए अभी नहीं चलेंगे, ये देखिए आप। मतलब ये, और ये इतनी एक्साइटेड व्लॉग होने वाला है ना आप लोगों के लिए। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये ज़िंदा मतलब देख लीजिए, लाइव जो क्रैब्स है ना ये इस तरह से लगते हैं। और ये थोड़े डेंजरस भी होते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, इसलिए ये इसको टच भी कर पा रहे हैं। हम लोग टच नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस भी हो जाते हैं कई दफ़ा। तो ये हैं जी हमारी एक फ्रेंड, जो मैं किसी के नाम यहाँ व्लॉग में मेंशन नहीं करूँगी पूरे व्लॉग में, अपने किसी भी फ्रेंड का, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। ठीक है, तो ये मिमी इनके साथ प्ले कर रही थी। मतलब मिमी को तो मैंने बहुत ही कम देखा था पूरे टाइम यहाँ पे। सब लोग मिमी को लेके, मतलब सब मिमी सबके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। और ये था जी बाहर का व्यू, मॉर्निंग व्यू है ये। और ये जो आपको पेड़ों के पीछे से जो ये लाइट ब्लू कलर नज़र आ रहा है ना, ये है जी यहाँ का ओशन, यानी के बीच। और इस बीच में हम आज शाम में जाएंगे। और ये रिजॉर्ट से मैं बाहर का ग्रीनरी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पूरा बैम्बू ट्रीज़ थे, और मतलब कौन सा पेड़ यहाँ पे नहीं था, और इतनी फुल ऑफ ग्रीनरी। ये सिट आउट वाली जगह, ये चेयर मैंने मिमी की कैरी की थी अपने साथ, क्योंकि वो खाना खाती है एंड शी इज़ प्लेइंग विद एवरीबडी। लाइक सबके साथ इतना मिंगल हो गई थी, जो हमें लग रहा था, बस एक यही डाउट था कि पता नहीं मिंगल होगी नहीं होगी, कितना परेशान करेगी। तो सब लोगों के साथ लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिंगल हो गई थी। ये यहाँ की एंट्री है, यहाँ से एंट्री करते हुए हम अंदर रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। और आप देखिए, मतलब ये इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे जो पिक्चर्स लोकेशन वाली जो चीज़ होती है ना, बिल्कुल वैसा फील हो रहा है। इतना ज़बरदस्त व्यू था इसका, पूरा रिजॉर्ट इतना अच्छा बना हुआ था, और सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद थी। और ये हमारे एक, मतलब हमारे नहीं, मेरे हस्बैंड के कोई एक जानने वाले हैं,
जिनका ये रिज़ॉर्ट था, और उन्होंने हमें बोला था कि आप लोग यहाँ आइएगा और रुकिएगा, तो इसलिए हम लोग सब ने वैलेंटाइन डे के लिए प्लान बना लिया था। ये गाड़ी हमारी खड़ी है, इसमें हम लोग सब भर के आए थे, मतलब वैलेंटाइन डे के लिए भी पूरी बारात आई थी इसमें भर के। और ये रिज़ॉर्ट का बाहर का व्यू है, और इसकी ये मतलब साइड से ना, मतलब इतना खूबसूरत बना हुआ है। ये बहुत ह्यूज नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन परफेक्ट है। ये इसका मेन डोर, और यहाँ से ये हम अंदर एंट्री करते हुए ये ऊपर की तरफ एक रूम जा रहा है, वहाँ है ऊपर का एक फ्लोर है, बाकी ये नीचे वाला पोर्शन है। एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जैसे हम यहाँ एंटर कर, तो ये बड़ा सा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे हॉल कम डाइनिंग एरिया आप समझ लीजिए इसको। और ये विंटेज एक टेबल है, और शोकेस भी है, इसमें बहुत ब्यूटीफुल क्रॉकरी रखी हुई है स्मार्ट वाली। और ये अच्छा बहुत काफ़ी बड़ा डाइनिंग टेबल है, मतलब 7-8 लोगों के लिए है। और ये हॉल कम डाइनिंग टेबल है। उस साइड जो कॉर्नर में दिख रहा है वो एक रूम है, उधर एक टीवी रूम है, और ये जो रूम था ये हमने लिया था, और ये हमारा किचन एरिया है जी। ठीक है, तो ये अच्छा, ये जावेद शूटिंग कर रहे थे यहाँ पे, और मैं किचन में मॉर्निंग में मिमी का बना रही थी ब्रेकफास्ट। किचन भी इतना अच्छा था, मतलब इतनी मोबिलिटी थी ना, हर चीज़ हैंडी थी, सब कुछ ईजिली मिल पा रहा था। मतलब केरला के ट्रेडिशनल किचन जैसा नहीं था। केरला के जो ट्रेडिशनल किचन्स होते हैं ना, वो मैं कभी आप लोगों के साथ किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो उसमें क्या होता है कि वर्किंग एरिया अलग होता है और कुकिंग एरिया अलग होता है, मतलब काफ़ी बड़ा, और बहुत सारे बर्तन होते हैं यहाँ पे जो ट्रेडिशनल किचन्स होते हैं। तो ये वैसा नहीं था, बहुत मॉडर्न, बहुत हाईटेक किचन था, और मतलब मेरी पसंद का किचन था। मुझे ऐसे चाहिए होता है किचन में कि हर चीज़ ना आपके हैंडी होनी चाहिए, तो काम करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं मिमी को मतलब राइम्स करके दिखा रही थी, और थोड़ा सा बस ये कोशिश करती हूँ कि तेज़ का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रहे। तो मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे लिए, तो मैं खुद इसको राइम सुनाती हूँ, एक्शन करके दिखाती हूँ, एंड ये एंजॉय भी बहुत करती है। लेकिन बस ये कि मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए हम अपनी तरफ से जितनी कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम बच्चों का कम हो। मिमी का तो भी अच्छे से होता है स्क्रीन टाइम, मतलब वो दूध तो बिना फ़ोन देख के ना मतलब पीती ही नहीं है। अच्छा, अब ये पूरा, क्योंकि ये नेचर वॉक है, पूरा नेचर से भरा हुआ ये जगह है ये, तो मतलब मिमी को तो हमें ये एक्सपीरियंस कराना था। तो मैंने इसको बिल्कुल ना फ्री छोड़ दिया था कि मिट्टी में खेल, पेड़ पौधों के साथ खेले या कुछ भी करे, बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है मैंने इसको। और माशाल्लाह शी वॉज एन्जॉयड अ लॉट, और सबकी कंपनी इतना एंजॉय कर रही थी। अब सब लोग उठ चुके थे, मॉर्निंग के 9 साढ़े 9 का टाइम था, और सब लोग उठ गए थे। अब मिमी बस सब लोगों के साथ प्ले कर रही थी। हाँ, सब लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रात में तो ज़्यादा मिल नहीं पाए थे, सिर्फ कार में ही मिले थे, और उसके बाद फिर ये सो गई थी थोड़ी देर के बाद। अच्छा, ये बन रहा है जी ब्रेकफास्ट में बन रहा था बहुत स्पेशल, बहुत लजीज उपमा बनाया था, जो कि हमारे एक सुन्नू भाई हैं उन्होंने बनाया था। वो जो पिंक ड्रेस में देखेंगे आपको भी आगे, उन्होंने बनाया था, और इतना टेस्ट था उनके हाथ में, उनके खाने में, मतलब पूरी ट्रिप का खाना समझ लीजिए शेफ़ वही थे, वो मास्टर शेफ़ जैसे उन्होंने काम किया, और इतना टेस्ट था उनके खाने में। और ये हमारा उपमा जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, रवा उपमा रेडी हो गया है, और उसके बाद हम लोग सब खाने बैठ गए थे इसको, और डाइनिंग टेबल पे बैठे थे कुछ लोग सोफ़े में बैठे थे, कुछ लोग रूम में जाके बैठे थे। ठीक है, तो इस तरह से खा रहे थे, और सब लोग मतलब इतना एंजॉय कर रहे थे इस मील को। और ये हमारा डे 1 था, डे 1 की फ़र्स्ट मॉर्निंग थी, और मॉर्निंग का ये हमारा फ़र्स्ट मील था, यानी फ़र्स्ट ब्रेकफास्ट था। तो बस ये भी प्लानिंग चल रही थी कि कौन कौन क्या क्या करेगा, क्या क्या होगा, ये सब भी चल रहा था, मस्ती मजाक भी चल रहा था, बातें भी चल रही थी। और ये उपमा के साथ ही ना रात की हमारी लेफ़्ट ओवर करी थी, वो हम लोगों ने शेयर की थी, वो सब हम लोग खा रहे थे, वेस्ट करने से अच्छा था। उधर म्यूज़िक चल रहा था बैकग्राउंड में, और हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे थे। और अब देखिए, रिव्यू दो अपना जल्दी। उमेश रामनाटकर बोलो। ഉപ്പുമാവ് പൊളിക്കല്ലേ ഒന്നും പറയല്ല, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗ്രേവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ വളരെ വളരെ. तो मैं इनसे पूछ रही थी अपना रिव्यू दो, कैसा बना है आज का ब्रेकफास्ट। तो वो मलयालम में बोल रहा है, मतलब किसी को कॉपी करके बोल रहा है, किसी एक्टर को, कि लाइक मतलब बहुत अच्छा बना है और बहुत टेस्टी बना है। तो
मस्ती मजाक चल रहा था। ये थी जी मेरी नाश्ते की प्लेट, यानी ये मैंने उपमा लिया था और दोनों रात की जो लेफ्ट ओवर करीज थी वो ली थी। ये ब्लैक टी थी और केरला में ज़्यादातर ब्लैक टी पी जाती है। मॉर्निंग में मैं एक चाय पी चुकी थी सबके उठने से पहले, और हम अपना बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे अपने मील को। और मतलब ये सिर्फ मैं व्लॉग के लिए नहीं बोल रही हूँ, लिटरली मैं बोल रही हूँ कि मतलब उपमा जो था ना इतना ज़बरदस्त बना था। ये जो पिंक टी शर्ट में बैठे हैं ना सुन्नू भाई, इनकी कारीगरी थी ये। इनका मतलब टेस्ट इतना ज़बरदस्त था उस उपमा में और पूरे खाने में, जो बहुत अच्छा था। अच्छा, नाश्ते के बाद सब लोग इधर उधर बैठ गए थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, म्यूज़िक सुन रहे थे, अपना काम कर रहे थे। और मैंने क्या किया, फिर मैं मिमी को लेके ना बाहर आ गई थी। यहाँ इस तरह से टैप बना हुआ था और टैप में मैंने बस इसको छोड़ दिया था कि चलो नहाओ, ऐश करो। और मिमी तो इतना एंजॉय करती है ना, मतलब मिमी नहीं, सारे ही बच्चे पानी में जाना बहुत एंजॉय करते हैं। बस मैं थोड़ा सा इसके लिए डर जाती हूँ कि इसको सर्दी ज़ुकाम ना हो जाए, और लेकिन इसने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, नाश्ते के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के बाद जी बारी आ गई थी लंच बनाने की, और लंच बनाने की जिम्मेदारी भी सुन्नू भाई के ऊपर ही थी। और वो बाहर ना ऐसे मिट्टी का नहीं, मतलब ऐसे ब्रिक रख के जो चूल्हा बनाते हैं ना टेम्प्रेरी, वो रख के उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। अंदर हम लोग एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग खाने में उनको हेल्प कर रहे थे, कटिंग में, चॉपिंग में, और हम लोग अंदर इस तरह से एंजॉय कर रहे थे। म्यूज़िक था, तबला आया हुआ था, हारमोनियम था, और हमारा लीड सिंगर तो है ही है यहाँ पे, और सब लोग थे। मतलब सारे पूरी जो महफिल समा की टीम है ना, ये जो मेरे हस्बैंड और इरफान और ये लोग पूरी एक टीम है एक्चुअली, तो ये पूरे टीम के साथ ही ये आउटिंग थी। तो सब लोग थे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, सब लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, बीच में खाना भी चल रहा था, कुछ स्नैक्स, जैसे बहुत डिहाइड्रेशन फील हो रहा था तो वाटरमेलन हम लोग खा रहे थे, बीच बीच में पानी बहुत ज़्यादा पी रहे थे क्योंकि समंदर के किनारे था ना, तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही थी। तो उसके लिए तो ये मस्त था। और मिमी भी अपना वाटरमेलन एंजॉय कर रही थी। मैंने इसलिए इसकी चेयर कैरी की थी क्योंकि इसमें ना ये अच्छे से बैठ के खा लेती है, ठीक है, बैठ के खा लेती है। देख लीजिए आप कितने अच्छे से खा रही है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको ना रूम के अंदर ले आई थी। मैं थोड़ा सा बेड में लेट के रेस्ट कर रही थी और ये तो लेटना नहीं चाहती थी, रेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो ये इस तरह से कपड़े निकाल के सब खेल रही थी, क्या क्या कर रही थी। और इसके बाद ना इतनी फ़नी एक्टिविटीज़ कर रही थी ये। इसके बाद मैं अभी दिखाती हूँ आपको वीडियो में। इसने क्या किया था, ये इसकी जो नेट थी ना, इसको ऐसे गले में पहन के और ये चल रही थी, और ये ऐसा लग रहा था कि मतलब एक गाला का जो ड्रेस होता है ना कैंस का, ऐसे वाली फील दे रही थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसके ऊपर। और सब लोग ऐसे बाहर बैठे थे और लंच हो चुका था इस टाइम रेडी, ठीक है, 2 बज चुके थे और लंच रेडी था। इसके अंदर बना था आज हमारा नईचोर, यानी कि घी राइस बनाया था। लंच में घी राइस था। मैं थोड़ा सा झाँक के आपको दिखा रही हूँ, अभी पूरा व्यू दिखाती हूँ। घी राइस बना था और उसके साथ बना था जी ये रायता, और रायते के साथ मतलब सारे वेजिटेबल सब कट के जो बनता है रायता वो था दही के साथ। और ये था जी चिकन फ्राई, और चिकन फ्राई मतलब सब कुछ बनाया था और इतना ज़बरदस्त बना था ना। और ये था जी कैब फ्राई, कैब भी था, करी नहीं, ये थोड़ा सा ड्राई टाइप का ही था, ठीक है। तो ये क्रैब था और ये थी जी चिकन करी। आज की मेन डिश, जो मेन डिश थी वो यही थी, चिकन करी और घी राइस, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट इसको गार्निश कर रहे हैं वो फ्राइड अनियन और कैश्यू के साथ, ठीक है। ये था जी आज का पूरा मेन्यू, जिसका पूरा जो क्रेडिट जाता है वो सोनू भाई को जाता है। सब लोगों ने हेल्प की थी बट मेन जो शेफ़ थे वो सोनू भाई थे, ठीक है। तो ये पूरा मील था और सबसे पहले दस्तरखान पे बैठ गई थी जाके मिमी। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि ना नेचर के बीच में ना बाहर ही बैठ के, हम ऐसे ज़मीन पे बैठ के बहुत ही मतलब देसी अंदाज में हम ये खाना खाएंगे। तो कोई डाइनिंग पे नहीं खाना चाह रहा था, सब लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब इससे ज़्यादा नेचुरल और क्या होगा। और ये देखिए जी मेरे हस्बैंड जो कभी घर में अपनी एक प्लेट एक चम्मच भी उठा के नहीं रखते ना, तो यहाँ पर ये भी एक्टिव हो गए थे और डिश वॉश कर रहे थे, अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे। और लंच के बाद मैं तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के चली गई थी क्योंकि मुझे मिमी को सुलाना था। बाकी ये लोग सब बैठ के अच्छे से अपना म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे, गाना बजाना, मस्ती मजाक, और शाम की प्लानिंग भी हो रही थी कि शाम में क्या होगा, क्योंकि मेन जो था तो हमारा बीच जाने का ही था, लेकिन इस टाइम आफ्टरनून तो बहुत ज़्यादा धूप होती है तो कोई नहीं गया, लेकिन शाम में फिर हम लोग गए। अच्छा, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग वाला सफ़र जो कि बीच जाने का था।
ये हमारे रिजॉर्ट से बस ऐसी वॉकिंग ही है, 1 मिनट का ही वॉकिंग था। और ये था जी मेरा आज का डे 1 का लुक। इसका पूरा जो मेकअप और सारी चीज़ें, ड्रेस, सब कुछ मैंने दूसरे एक ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। क्या क्या मैंने कैरी किया था, पैक विद मी वाले जो ब्लॉग है उसमें मैंने शेयर किया हुआ है। और मेकअप के लिए मैंने अलग से एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, वो भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, और शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जाके भी आप वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ तो बस मैं सिर्फ मिमी और मैं, हम लोग मस्ती कर रहे थे और जावेद हमारी वीडियो कर रहे थे, हाँ। तो मतलब ना, थैंक यू जावेद, क्योंकि वो हर एक मोमेंट आपने कैप्चर कर लिया था जो मैं चाहती थी कि मैं मिमी के साथ एंजॉय करूं और वो कैप्चर हो। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए अब बीच दिखाने, मिमी का आई थिंक ये सेकंड बीच का ट्रिप है, सेकंड या थर्ड है, लेकिन इतना डिटेल में हम उसमें नहीं गए थे। वो उस टाइम पे ये बहुत छोटी भी थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, मतलब 7 या 8 मंथ की थी जब मैं इसको लास्ट बीच लेकर गई थी। बट यहाँ पे ना अभी ये 1 साल 1 ईयर प्लस हो चुकी है। तो यहाँ जो इसने इंजॉय किया था ना अपना बीच वाला ये एक्सपीरियंस, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे ही मिमी को तो पानी में खेलना, नहाना सब इतना पसंद है, पानी में भीगना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब सारे बच्चों को होता है, और मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी ये गॉगल्स पहन के, और इसका एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। और मैं ये ना वाटरमेलन इसके लिए कुछ खाने के स्नैक्स ले आई थी, क्योंकि हमें यहाँ पे ना 2 घंटे तो मिनिमम लगने ही वाले थे। तो मैं इसके लिए कुछ चीज़ें ले आई थी, कुछ फ्रूट्स रख लिए थे मैंने और बिस्किट्स रख लिए थे, ताकि मैं बीच बीच में इसको खिला दूँ। तो क्योंकि पानी में नहाएगी, भागेगी, दौड़ेगी तो इसको भूख लग जाएगी। तो ये सोच के, तो मतलब मस्ती तो करनी थी हमें, लेकिन पेरेंटहुड की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो वो तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और ये देखिए जी, मैं मार रही हूँ यहाँ पे पोज, खड़ी हो गई हूँ पत्थर के ऊपर। और अभी जो आपने देखा, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ही अनरोमांटिक वाले हस्बैंड है। मैं शेयर करना चाह रही थी अपना वाटरमेलन, बट वो तो रेडी नहीं होते हैं, कैमरा में तो कभी भी नहीं होंगे ठीक है। तो ये था जी मेरा पोज़ वाला सेक्शन। और मैं यहाँ पे, लेकिन ना सिर्फ पोज़ नहीं थे, मैं लिटरली बहुत इन्जॉय कर रही थी। मतलब नेचर के बीच में तो कोई कैसे ही हो सकता है कि वो इन्जॉय ना करे, ठीक है। तो ये वो एंकलेट्स हैं मेरी, जो मैंने आपको अपनी ज्वेलरी में पैक विद मी वाले जो व्लॉग है उसमें दिखाई थी। ये वाली एंकलेट मैंने पहनी थी, ये वाले इयररिंग्स मैंने पहने थे। और ड्रेस, जो फर्स्ट ड्रेस मैंने बोली थी आपको दिखाई थी, वो नहीं पहनी थी, मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट थी और पानी में भीगने के बाद वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती, इसलिए मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी, ठीक है। और मिमी को मैंने ये वाला ड्रेस पहनाया था, डोंगरी, और इसके नीचे मैंने इसको टी शर्ट कुछ नहीं पहनाई थी। और ये इतनी कूल लग रही थी इसकी ड्रेस, यहाँ पे ना बहुत मस्त लग रही थी। और ये पानी में उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और ये इतना इन्जॉय करने लगी थी यहाँ पे, मतलब बस निकलना ही नहीं चाह रही थी। और इसको ना, क्योंकि समंदर का पानी तो बहुत सॉल्टी होता है, बहुत नमक वाला होता है, ये इसको टच कर करके चाट रही थी। मतलब लिटरली इसको इतना अच्छा लग रहा था। जनरली बच्चों को नहीं पसंद आता है, लेकिन ये तो लिटरली उसको चाट रही थी, इसको इतना अच्छा लग रहा था। एंड आगे अब आप देखेंगे कि कैसा, हम इसको दूसरी साइड ले गए थे बीच की, तो वहाँ पर भी ये बहुत एंजॉय कर रही थी। ये यहाँ से जाएगी नहीं अब। क्रॉल करके जाएगी। और ये बाकी के सारे टीम हमारी आ गई थी, और ये था बीच का दूसरा व्यू। यहाँ पे हम मिमी को ले आए थे, सब लोग यहाँ आ गए थे। और अब ये ऐसे चल रही थी, मतलब इसका दिल चाह रहा था कि मैं भागूं, दौड़ूं, पानी में क्या ही कर लूं, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और जावेद इसको वॉक करा रहे थे हाथ पकड़ के, और सब लोग मिमी का फ़ोटो ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सब लोग। और अभी मतलब पूरा ग्रुप की मस्ती देखेंगे आप लोग आगे वीडियो में भी पूरा। और मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, नेचर इतना खूबसूरत है ना, मतलब कितनी हम तारीफ़ करें, कितनी हम कॉपी कर सकते हैं, कितने हम स्विमिंग पूल बना लें या कुछ भी बना लें, लेकिन जो नेचर की जो चीज़ है ना, जो मतलब गॉड ने जो चीज़ बना दी है, उसका तो मतलब कोई जवाब नहीं है, उसका तो कोई उसकी कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। एंड शी क्रॉल्ड और इतना एंजॉय कर रही थी, और मैं बस खड़े होकर इसको देख रही थी और मतलब थैंक कर रही थी मन में
इतने अच्छे फ्रेंड्स होने के लिए साथ में, इतने अच्छा हस्बैंड होने के लिए, बच्चा होने के लिए। और ये हमारा फैमिली वाला एक वीडियो है, एक क्लिप है हमारी फैमिली वाली। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और सब लोग इतने अच्छे थे, इतने कोऑपरेटिव थे, इतना ज़्यादा साथ दिया सब लोगों ने। मिमी को मुझे मतलब फ़ील नहीं हो रहा था कि मुझे बिल्कुल परेशान कर रही है। सब लोग इसको ध्यान रख रहे थे। और ये हमारी पूरी टीम। और ये मेरा वो कैप है जो मैंने पैक विद मी में आप लोगों को दिखाया था, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं पहना। बाकी सब लोग पहन के घूम रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ़नी लग रहा था। ये हमारा जी गर्ल गैंग है और ये सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं हमारी जो टीम में थी। अब मैं नाम यहाँ प्राइवेसी रीज़न की वजह से नहीं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो बस ये देखिए आप, मतलब हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, मिमी इतना एंजॉय कर रही थी और इतना खूबसूरत मंज़र था और इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी इस जगह में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को एक व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि नेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना वो हम सबको बहुत ही पसंद आती हैं। मतलब सबको बहुत ही अच्छा लगता है। कुदरत का नज़ारा देखना तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मिमी एंड मामा व्लॉग। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ अभी। और बस हम इसके बाद घर गए थे, सब लोग नहाए धोए और फिर घर चले गए यहाँ से। सनसेट तक हम लोग यहाँ पर थे, सनसेट होने तक हम लोग यहाँ पर थे और मस्ती मजाक चल रहा था। सब लोग पानी के अंदर गए थे, वो व्लॉग तो मैंने नहीं लिया था। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे और नहाने धोने के बाद डिनर की प्रिपरेशन चल रही थी और सब गाना बजाना ऐसे चल रहा था। यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे धीरे धीरे आके और इस तरह से सब लोग, हम लोग ये टीवी वाला जो रूम था ना यहीं पे सब लोग आ गए थे। और आज की महफ़िल शुरू हो गई थी रात में और जो इसके ओनर थे ना वो भी आए थे यहाँ पे रात में और उनके साथ और भी बहुत सारे गेस्ट आए थे। मिमी ऐसे खेल रही थी अपना और बहुत सारे, मतलब डिनर के लिए भी वो जो ओनर थे उन्होंने आज का डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था। वो बहुत अच्छा एक मंदी थी, चिकन मंदी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी यहाँ पे हम लोगों के लिए डिनर के लिए। और सब लोग आ गए थे और गाना बजाना महफ़िल का टाइम जो था वो शुरू हो गया था। और अभी मैं आगे दिखाऊंगी, जो इसके ओनर थे ना वो भी इसमें आए हुए थे, मैं भी दिखाती हूँ आपको आगे। ये जो वाइट ड्रेस में है ना ये इस रिज़ॉर्ट के ओनर हैं, इनका ये रिज़ॉर्ट था और उनके साथ उनके गेस्ट आए हुए थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, कुछ गेस्ट आए हुए थे। और आज की महफ़िल इस तरह से चल रही थी। उसके बाद खाना हुआ, डिनर हुआ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और मैं बहुत शिद्दत से आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है बनाने में भी और आप लोगों के साथ शेयर करने में भी। आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आता होगा। आप लोगों के अगर कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।